बाप, बेटा और गधा सबर का सफर। गांव से निकलने वाला सफर। एक दो रफ्तादा मगर सरसब्ज गांव में एक अपने जवान बेटे के साथ रहता था। बाप उम्र और तजर्बे में पका हुआ था, जबकि बेटा जोश, ख्वाबों और नई सूझ का हामिल। उनकी कल कायनात एक सादा सा घर, चंद खेत और एक मजबूत मगर जिद्दी गधा था, जो उनकी रोजी का अहम जरिया था। एक दिन करीबी शहर में मेला लगने की खबर आई। बाप ने सोचा कि ये मौका है कुछ सामान बेचने और जिंदगी के नए रंग देखने का। बेटे की आंखों में चमक आ गई। दोनों ने फैसला किया कि अगली सुबह फजर के बाद सफर शुरू करेंगे। सुबह की ठंडी हुआ में जब सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था, वो गांव की कुछ गलियों से गुजरने लगे। गधा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। बाप और बेटा उसके साथ पैदल थे। गांव के लोग दरवाजों पर खड़े देख रहे थे। अचानक किसी ने तंजिया आवाज में कहा, अरे ये कैसे लोग हैं? गधा साथ है और दोनों पैदल चल रहे हैं। बेटे ने चौंक कर बाप की तरफ देखा। उसके दिल में पहला कांटा चुभा। अब्बाजान, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। बाप ने गहरी सांस ली मगर खामोश रहा। वो जानता था कि ये सफर सिर्फ शहर तक नहीं बल्कि जिंदगी की समझ तक है। चंद कदम आगे बढ़े तो दूसरा गरुआ मिला। इस बार किसी ने कहा, बूढ़ा बाप बैठा रहे और जवान बेटा चलता रहे, ये तो नाइंसाफी है। बेटे के चेहरे पर इल्जन फैल गई। वो सोचने लगा, लोगों को खुश करना इतना मुश्किल क्यों है? रास्ता जितना आगे बढ़ रहा था, सवाल इतने ही बढ़ रहे थे। गधा खामोश था, मगर जैसे वो सब कुछ देख और समझ रहा हो। इसी लम्हे बाप ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, बेटा, याद रखो, हर आवाज हिदायत नहीं होती और हर राय अक्ल नहीं होती। ये अल्फाज बेटे के दिल में उतर गए, मगर वो अभी उनकी गहराई नहीं समझ सका। और यहीं से असल कहानी शुरू होती है, क्योंकि अगले मोड़ पर एक ऐसा फैसला होना था जो सब कुछ बदल देने वाला था। गांव पीछे रह चुका था और कुछ ही सड़क अब पख्ता रास्ते में बदल रही थी। सूरज जरा ऊपर आ गया था और लोगों की बातें बेटे के दिल में शोर मचाए हुए थीं। आखिरकार उसने हिम्मत करके कहा, अब्बाजान, क्यों ना आप गधे पर बैठ जाएं? लोग कुछ तो कहेंगे ही, मगर कम अज कम हम पर जुल्म का इल्जाम तो नहीं लगेगा। बाप ने बेटे को गौर से देखा। इसकी आंखों में सीखने की तलब थी, जिद नहीं। बाप ने आहिस्ता से सिर हिलाया और गधे पर बैठ गया। बेटा उसके साथ साथ चलने लगा। कुछ देर बाद वो एक छोटे कस्बे में दाखिल हुए। वहां दुकानों के आगे लोग बैठे थे। नजरें तेज थीं, ज़बानें उससे भी ज्यादा तेज। एक औरत ने बुलंद आवाज में कहा, हाय हाय, कैसा जालिम बाप है, खुद तो गधे पर बैठा है और बेचारे जवान बेटे को पैदल चला रहा है। दूसरी आवाज आई, ऐसे बाप औलाद का हक नहीं पहचानते। बेटा ठिठक गया। इसके कदम बोझल हो गए। उसने बाप की तरफ देखा, मगर बाप खामोश रहा। कुछ कदम आगे जाकर बाप खुद उतर आया। अब तुम बैठ जाओ बेटा, बाप ने कहा। अब बेटा गद्दे पर था और बाप पैदल। बेटे के दिल में अजीब सा सुकून आया, मगर वो ज्यादा देर कायम न रह सका। अभी कस्बे से निकले ही थे कि चंद नौजवान हंसने लगे। देखो, कैसा नाफरमान बेटा है, खुद आराम कर रहा है और बाप को चलवा रहा है। हंसी तय की तरह दिल में लगी। बेटे के चेहरे पर शर्मिंदगी फैल गई। अब्बाजान, ये भी गलत हो गया। बाप रुक गया। उसने जमीन से एक किनकर उठाया, उसे हाथ में घुमाया और कहा, बेटा, अगर तुम हर जबान को हक समझोगे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। फिर उसने आहिस्ता से कुरान की एक आयत पढ़ी, जैसे खुद को याद दिला रहा हो। और अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखा देता है। बेटे ने आयत सुनी, मगर दिल अब भी बेचैन था। तो अब क्या करें? बाप ने गुद्दे की तरफ देखा, फिर बेटे की आंखों में। अब जो करेंगे वो हमें अगले इम्तिहान तक ले जाएगा। और वो इम्तिहान पहले से कहीं ज्यादा सख्त था। कस्बे की हद खत्म होते ही रास्ता तंग और खामोश हो गया। बेटा मुसलसल सोच में डूबा हुआ था। हर आवाज, हर तंज, हर हंसी उसके जहन में गूंज रही थी। आखिर उसने कहा, अब्बाजान, क्यों ना हम दोनों ही गड्ढे पर बैठ जाएं? न कोई कहेगा बाप जालिम है, न बेटा नाफरमान, सब खुश हो जाएंगे।
बाप ने कदम रोक लिए। कुछ लम्हे बेटे को देखा, फिर धीरे से कहा, ये ख्याल तुम्हारा है या लोगों की बातों का बोझ? बेटा खामोश हो गया, मगर दिल ने फैसला कर लिया था। दोनों गधे पर बैठ गए। गधा बोझ से कराहने लगा, मगर आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर में वो एक पल के करीब पहुंचे जहां मुसाफिर ठहरे हुए थे। जैसे ही लोगों की नजर उन पर पड़ी, शोर मच गया। अरे, ये तो जुल्म है। बेजबान जानवर पर इतना बोझ, ऐसे लोग रहम नहीं जानते। बेटे के हाथ कांपने लगे। उसने फौरन छलांग लगाई और नीचे उतर आया। अब्बाजान, हमने तो सबको खुश करने की कोशिश की थी। बाप ने गुद्दे की गर्दन सहलाई। इसकी आंखों में अजीब सी खामोश शिकायत थी। बेटा, जो सबको खुश करना चाहता है, वो आखिर में किसी को भी खुश नहीं कर पाता। इसी लम्हे एक बुजुर्ग करीब आए, सफेद दाढ़ी मगर आंखें तेज। बेटा, तुम लोग किस तलाश में हो? बेटा बोल पड़ा, हम बस सही करना चाहते हैं, मगर हर सही किसी के नजदीक गलत निकलता है। बुजुर्ग मुस्कुराए, क्योंकि तुम मिजान लोगों के हाथ में दे रहे हो। बाप ने सिर झुका लिया, जैसे दिल की बात सुन ली हो। फिर बाप ने कुरान की एक और आयत पढ़ी। इस बार आवाज वाज़िह थी। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदले। बेटे ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असल तब्दीली बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। मगर सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अगला फैसला पहले फैसलों से भी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला था, क्योंकि अब वो ऐसे रास्ते पर जा रहे थे जहां गलती की कीमत बहुत भारी थी। पल पीछे रह गया था, मगर वहां सुनी गई बातें बेटे के दिल में नक्श हो चुकी थीं। कुछ देर दोनों खामोश चलते रहे। गधे के खरों की आवाज और हुआ की सरसराहट के सिवा कुछ सुनाई न देता था। ये खामोशी आम खामोशी नहीं थी, ये सोच की खामोशी थी। आखिर बेटे ने धीरे से कहा, अब्बा जान, अगर हर रास्ता तंकीद पर खत्म होता है, तो क्या खामोशी बेहतर नहीं? न बैठें, न उतरें, बस जैसे हैं वैसे चलते रहें। बाप रखा। उसने पहली बार बेटे के चेहरे पर थकन देखी, जिस्म की नहीं, दिल की। खामोशी कभी हिकमत होती है और कभी बज़दली, बाप ने कहा। फर्क नीयत से पहचाना जाता है। उन्होंने फैसला किया कि अब न किसी की बात सुनेंगे, न कोई वजाहत देंगे। बाप गधे को लेकर चलने लगा, बेटा साथ था, दोनों पैदल। ये उनका अपना फैसला था, कम अज कम ऐसा वो समझ रहे थे। कुछ दूर जाकर एक काफिला मिला, ऊंट, घोड़े और मसल्लह ताजर। इनमें से एक ने तंजिया नजर से देखा और कहा, ये कैसी नादानी है, सवारी साथ हो और पैदल चलना। बेटा रख गया, मगर इस बार उसने कुछ नहीं कहा। उसने बाप की तरफ देखा, जैसे इजाजत चाहता हो। बाप ने नजरें झुका ली, मगर कदम न रुके। काफिला आगे बढ़ गया, मगर एक जुमला पीछे छोड़ गया, अक्ल हो तो रास्ता आसान हो जाता है। बेटे के अंदर कुछ टूट सा गया। अब्बाजान, क्या वाकई हम गलत हैं? बाप ने पहली बार गहरे दर्द के साथ कहा, बेटा, बाद औकात दरअसल रास्ता भी तन्हा होता है। इसी लम्हे आसमान पर बादल छा गए, हवा तेज हो गई, गधा भी दिखने लगा। ये सिर्फ मौसम की तब्दीली नहीं थी, हालात की अलामत थी। रास्ता पथरीला हो चुका था और आगे एक तेज दरिया का शोर सुनाई दे रहा था। बाप रख गया। यहाँ हमें रखकर सोचना होगा, उसने कहा। बेटा दरिया की तरफ देखने लगा। और अगर हमने यहाँ भी गलत फैसला किया तो? बाप ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कुरान की ये आयत पढ़ी, और जो अल्लाह पर भरोसा करे वो उसके लिए काफी है। दरिया सामने था, फैसला बाकी था, और अब की बार नुकसान नाकाबिले वापसी हो सकता था। दरिया का शोर अब साफ सुनाई दे रहा था। पानी तेज था, मौजें बेचैन, जैसे किसी इंतबा की जुबान बोल रही हूँ। किनारे पर पहुंचकर बाप रख गया। उसने गधे की रस्सी मजबूती से थाम ली। बेटा पानी को देखकर सहम गया। अब्बाजान, ये रास्ता खतरनाक लगता है। बाप ने सिर हिलाया। खतरा हमेशा शोर नहीं मचाता, बेटा, कभी वो रास्ता दिखाकर बुलाता है। किनारे पर कुछ लोग खड़े थे। किसी ने कहा, गधे को उठाकर पार ले जाओ, वरना बह जाएगा। दूसरा बोला, नहीं, इस पर बैठकर पार करो, वक्त बचेगा। हर आवाज मुख्तलिफ थी, हर मशूरा मुतजाद। बेटे का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
अब्बाजान, हम क्या करें? बाप ने लम्हा भर आंखें बंद की। वो उन आवाजों को नहीं, अपने अंदर की खामोशी को सुन रहा था। इस बार हम न लोगों की सुनेंगे, न खौफ की। हम अक्ल और भरोसे के साथ फैसला करेंगे। उन्होंने फैसला किया कि गुड्डे को आहिस्ता आहिस्ता दरिया में उतारेंगे। खुद पैदल रहेंगे, वजन कम रखेंगे। चंद कदम ही बढ़े थे कि अचानक फिसलन हुई। गधा लड़खड़ाया। बेटे ने घबरा कर रस्सी खींची। बाप ने तवाज़ुन खो दिया। एक लम्हा और गधा आधा पानी में था। अब्बाजान, बेटा चीखा। बाप ने पूरी कूद से रस्सी थामी, मगर पानी का जोर ज्यादा था। गधा खौफजदा होकर हनहनाने लगा। लोगों का शोर बढ़ गया। उसी लम्हे बेटे ने पहली बार किसी की आवाज नहीं सुनी। इसने रस्सी बाप के हाथ से पकड़ी। दोनों ने मिलकर जोर लगाया। आखिरकार गधा किनारे की तरफ आ गया। सब सांसें बेहाल हुए। बाप जमीन पर बैठ गया। इसके माथे पर पसीना था, मगर आंखों में सुकून। बेटा, आज तो सीख लिया कि फैसला अकेला नहीं होता, जिम्मेदारी भी साथ आती है। बेटा खामोश था। दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर अंदर एक नई मजबूती पैदा हो रही थी। बाप ने आसमान की तरफ देखा और शक्र के साथ, और अल्लाह सबसे बेहतर हिफाजत करने वाला है। दरिया पार होना अभी बाकी था, मगर असल दरिया वो था जो बेटे के अंदर बह रहा था। दरिया पार करने के बाद जमीन नरम और पुरस्कुन हो गई। हवा में नमी थी, मगर शोर नहीं। गधा अब आहिस्ता चल रहा था, जैसे उसे भी सुकून मिल गया हो। बेटा बार बार पीछे मुड़कर दरिया की तरफ देखता, जैसे वो लम्हा दिल में नक्श हो गया हो। काफी देर तक कोई बात ना हुई। फिर बेटे ने खामोशी तोड़ी। अब्बाजान, अगर आज गधा बह जाता तो? बाप ने कदम नहीं रोके। तो ये हमारी नीयत और कोशिश का फैसला होता, नतीजे का नहीं। बेटे के दिल में पहली बार ये ख्याल आया कि शायद कामयाबी हमेशा बच जाने का नाम नहीं, बल्कि दरअसल नियत पर कायम रहने का नाम है। रास्ते में एक दरख्त के नीचे उन्होंने आराम किया। बाप ने पानी पिया। बेटे ने गधे के मना के सामने पानी रखा। गधे ने शुक्रगुजारी से देखा, जैसे सब समझता हो। वहां एक मुसाफिर आकर बैठ गया। मैं तुम लोगों को काफी देर से देख रहा हूँ, उसने कहा। तुमने हर तरह की बात सुनी, मगर हर बात मानी नहीं। बेटा मुस्कुराया, पहली बार बगैर झिझक के, क्योंकि हर बात वजन नहीं रखती। मुसाफिर ने हैरत से देखा। बाप ने सिर झुका लिया। यही बूझ का शूर है, उसने कहा। जो जरूरी हो वो उठाया जाता है, बाकी छोड़ दिया जाता है। आगे चलते हुए बेटे को एहसास हुआ कि उसके कदम अब हल्के हैं। लोग अब भी मिलते थे, बातें भी होती थीं, मगर वो अंदर तक नहीं उतरती थीं। गधा कभी आगे कभी पीछे, मगर अब रस्सी ढीली थी, जैसे आतमाद पैदा हो गया हो। शाम के करीब शहर के मीनार दिखाई देने लगे। रोशनी सुनहरी हो रही थी। बेटे ने कहा, अब्बाजान, हम करीब पहुंच गए हैं, मगर मुझे लगता है असल सफर पीछे रह गया है। बाप रुक गया। नहीं बेटा, असल सफर यही है जब इंसान बाहर से अंदर की तरफ आता है। उसने कुरान की ये आयत पढ़ी जैसे खलासा हो। खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। शहर करीब था, मगर एक आखिरी इम्तिहान अभी बाकी था, और वो इम्तिहान सबसे खामोश मगर सबसे गहरा था। शहर में दाखिल होते ही शोर ने उन्हें घेर लिया। आवाजें, रंग, सौदेबाजी, हंसी, बहस, सब कुछ एक साथ। बेटे को यूं लगा जैसे वो फिर उसी आजमाइश में आ गया हो, बस शक्ल बदली हुई थी। यहाँ जबानें ज्यादा थीं, नजरें ज्यादा थीं, और राय की कीमत भी ज्यादा। बाजार के बीचों बीच एक ताजर रख गया। गधा बेचोगे? अच्छी कीमत दूंगा। बेटे का दिल धड़क उठा। यही तो मकसद था उस सफर का। उसने बाप की तरफ देखा। अब्बाजान, यही वक्त है। बाप ने ताजर को देखा, फिर गुद्दे को। ये सिर्फ जानवर नहीं, हमारे सफर का गवाह है, उसने कहा। कीमत उसकी ताकत की नहीं, इसके बूझ की है। ताजर हंसा। बाजार में जज्बात नहीं चलते, बुजुर्ग। बेटा उलझन में पड़ गया। अगर इनकार करें तो नुकसान, अगर माने तो कुछ टूटने का एहसास। उसी दौरान लोग जमा हो गए। हर एक अपनी राय दे रहा था। कोई कहता बीच दो, कोई कहता रोक लो, कोई कहता बेवकूफी है।
बेटे ने महसूस किया कि वही पुरानी कैफियत वापस आ रही है। दिल में शोर, दिमाग में हिंगामा। मगर इस बार उसने आंखें बंद की, एक लम्हे के लिए। आबा जान, उसने कहा, फैसला आप करें, मगर इस बार खौफ की बुनियाद पर नहीं। बाप ने मुस्कुराकर बेटे के कंधे पर हाथ रखा। अब फैसला हमारा नहीं, नीत का होगा। उन्होंने गधा बेचने का फैसला किया, मगर मुनासिब कीमत पर, बगैर जल्दी के, बगैर शर्मिंदगी के। ताजिर ने सौदा तय किया। सके हाथ में आए, मगर दिल में अजीब सा खला भी। बाजार से निकलते हुए बेटे ने पीछे मुड़कर देखा। गधा अब किसी और के साथ था। क्या हमने ठीक किया? बाप ने आसमान की तरफ देखा। ठीक या गलत का फैसला सिर्फ लम्हा नहीं करता, इंजाम करता है। फिर उसने आयत पढ़ी। ये दिन हम लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं। बाजार पीछे रह गया था, गधा भी। मगर जो सीखा गया था, वो अब जिद्दा होने वाला नहीं था। अब सिर्फ एक हिस्सा बाकी था, जहां कहानी का असल मतलब रोशन होना था। बाजार से निकलते वक्त बेटे के हाथ में सकूं की थैली थी, मगर कदम पहले जैसे मजबूत न थे। वो बार बार थैली को देखता, फिर खाली रस्सी को, जो अब उसके हाथ में रह गई थी। गधा चला गया था, मगर उसकी मौजूदगी का एहसास अब भी साथ था। कुछ दूर चलकर बेटा रख गया। अब्बाजान, हमें वापसी में सवारी नहीं मिलेगी। बाप ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमने पहले भी पैदल चलना सीखा था, अब भी चल लेंगे। फर्क सिर्फ ये है कि अब शिकायत नहीं होगी। रास्ते में वही लोग, वही आवाजें, मगर इस बार कुछ और था। एक शख्स बोला, अरे, गधा बीच कर आ रहे हो, अच्छी अक्ल दिखाई। दूसरा हंसा, अब पैदल जाना पड़ेगा, पछताओगे। बेटा चौंका, मगर फिर खुद ही मुस्कुरा दिया। देखा अब्बाजान, अब भी बातें हैं, मगर दिल हल्का है। बाप ने सिर हिलाया, क्योंकि अब तुमने वजन पहचान लिया है। वो एक कनवे के पास रख के पानी पिया। बेटे ने आसमान को देखा, दिल में अजीब शक्र पैदा हुआ। अब्बाजान, लोग तो अब भी बदल नहीं रहे, मगर मैं बदल गया हूँ। बाप ने आहिस्ता से कहा, बस यही काफी है। दुनिया को बदलना फर्ज नहीं, खुद को संवारना फर्ज है। कुछ देर बाद एक फकीर मिला। उसने हाथ फैलाया। बेटे ने सकूं की थैली खोली, एक सका निकाला, फिर रुका और 2 दे दिए। दिल में बोझ नहीं, सुकून था। बाप की आंखों में नमी आ गई। बेटा, ये सीखने की निशानी है, जब देने से दिल हल्का हो जाए। उसने कुरान की ये आयत पढ़ी, तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक वो चीज खर्च ना करो जो तुम्हें महबूब है। शाम गहरी हो रही थी, रास्ता लंबा था, मगर दिल मुतमईन। अब सिर्फ एक सवाल बाकी था, क्या ये सफर वाकई खत्म हो चुका था? रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। आसमान पर सितारे नमूदार हो चुके थे और चांद की मध्यम रोशनी रास्ते पर पड़ रही थी। बाप और बेटा अब शहर से दूर उसी रास्ते पर वापस जा रहे थे जहां से ये सफर शुरू हुआ था। फर्क सिर्फ ये था कि अब वो वही लोग नहीं रहे थे। बेटा थका हुआ था, मगर दिल बोझल नहीं था। अब्बाजान, उसने कहा, हम गांव खाली हाथ वापस जा रहे हैं, मगर मुझे लगता है जैसे मैं बहुत कुछ लेकर लौट रहा हूँ। बाप मुस्कुराया, जो सीख ले वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। रास्ते में एक नौजवान मिला जो जल्दी में था। उसने पूछा, चचा, शहर का रास्ता कौन सा है? बाप ने इशारा कर दिया। नौजवान ने फिर पूछा, वो गधा कहाँ है? बेटे ने खुद जवाब दिया, हमने बीच दिया। नौजवान हंसा, लोग क्या कहेंगे? ये सवाल सुनकर बेटा रख गया। यही वो सवाल था जिसने पूरा सफर मुश्किल बना दिया था। उसने बाप की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ, और सुकून से बोला, जो कहेंगे वो कहेंगे। बाप की आंखों में फख्र झलक आया। बेटा, आज तुम आजाद हो गए हो। कुछ दूर जाकर वो उसी दरख्त के पास रख के जहां पहले आराम किया था। बेटा जमीन पर बैठ गया। आबा जान, मुझे अब समझ आया है, मसला गधे का नहीं था, मसला मेरी सोच का था। बाप ने कहा, बिल्कुल, लोग बदलते नहीं, राय बदलती रहती है।
अगर इंसान राय के पीछे चले तो खुद को खो देता है। फिर उसने कुरान की ये आयत पढ़ी, जैसे सफर का खलासा हो। हक के बाद गमराही के सवा और क्या है। बेटे ने आंखें बंद की, दिल में सुकून, ज़हन में रोशनी। अब्बाजान, अगर ये सब पहले समझ आ जाता तो। बाप ने बेटे की बात मुकम्मल होने से पहले ही मुस्कुरा कर कहा, अगर ये सब पहले समझ आ जाता तो ये सफर ही ना होता। बेटा खामोश हो गया। वो बात उसके दिल में उतर गई। वाकई आजमाइश के बगैर शोर नहीं आता और ठोकर के बगैर समत वाज़िह नहीं होती। रात गहरी हो चुकी थी। गांव की पहली मध्यम रोशनियां नजर आने लगीं। वही गलियां, वही दरवाजे, वही लोग, मगर बाप और बेटा अब पहले जैसे नहीं थे। किसी ने पूछा, गुधा कहाँ है? बेटा मुस्कुरा दिया, हमने रास्ते में छोड़ दिया और बहुत कुछ पा लिया। लोग हैरान हुए, मगर बेटे को इस हैरत की परवाह नहीं थी। अब वो जान चुका था कि लोगों की राय हार्जी होती है, मगर असूल दायमी। घर पहुंचकर बाप ने सजदा शक्र अदा किया। बेटा भी उसके साथ बैठ गया। पहली बार उसने दिल से शक्र अदा किया, न माल के लिए, न कामयाबी के लिए, बल्कि हदायत के लिए। बाप ने आखिरी बार कुरान की आयत पढ़ी, जैसे उस पूरे सफर का नतीजा हो। और मुझे जो तौफीक मिलती है वो अल्लाह ही की तरफ से है। उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ रुजुआ करता हूँ। बेटे की आंखों में आंसू थे, मगर ये कमजोरी के नहीं, समझ के आंसू थे। अब्बाजान, अब अगर लोग कुछ कहेंगे तो? बाप ने जवाब दिया, सुनना सबकी मजबूरी है, मानना अक्लमंद की मर्जी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सबको खुश करने की कोशिश इंसान को खुद से दूर कर देती है। लोगों की बातें कभी खत्म नहीं होते। सही फैसला वही है जो अक्ल, नीयत और अल्लाह पर भरोसे से किया जाए। असल कामयाबी माल या तारीफ नहीं, बल्कि दिल का इत्मीनान है। जो अल्लाह पर भरोसा करे वो कभी हारा हुआ नहीं होता। बाप, बेटे और गुद्धे के सफर की कहानी हमें जिंदगी के बहुत अहम इसबाक सिखाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबको खुश करने की कोशिश इंसान को हमेशा उलझन में डाल देती है। चाहे हम किसी की बात माने या अपनी सोच के मुताबिक फैसला करें, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। ये दुनिया अपनी राय बदलती रहती है और किसी की राय पर जिंदगी के फैसले करना मुमकिन ही नहीं। दूसरी बात ये कि असल ताकत और सुकून इंसान के अंदर है, न कि दूसरों की मंजूरी में। जैसे बेटे ने महसूस किया, असल सफर बाहर के हालात से नहीं, बल्कि अपने दिल और सोच से होता है। नेकी, सब्र और अक्ल का इस्तेमाल हमें सही रास्ता दिखाता है। अल्लाह पर भरोसा, नेक नीयत और अक्ल के साथ फैसला करने से दिल हल्का और जिंदगी आसान हो जाती है। ये कहानी ये भी याद दिलाती है कि सफर का असल मकसद माल या तारीफ नहीं, बल्कि सुकून, इल्म और अखलाकी बसीरत है। जैसा कुरान में है, मेरी कामयाबी सिर्फ अल्लाह की मदद से है। लिहाजा जिंदगी में कभी भी लोगों की तनकीद या तारीफ पर अपना फैसला नहीं बदलना चाहिए, बल्कि अपने ईमान, अक्ल और नियत के मुताबिक चलना चाहिए।